नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष पौराणिक कथा के अनुसार जोके और भूके दो भाई थे जो दोनों अलग अलग रहते थे। जोके बहुत ही धनवान था और भूके निर्धन था। जोके की पत्नी को अपने धन का बहुत ही ज्यादा अभिमान था, लेकिन भूके की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोके की पत्नी ने जोके से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोके ने इसे व्यर्थ का काम समझा और टालने की चेष्टा की। लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहा, अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी तरह तरह की बातें बनाएंगे। जोके की पत्नी ने कहा, लोगों को अपने द्वार पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का अवसर है। उसने जोके से कहा, आप शायद मेरी परेशानी के लिए ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भूके की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोके को पीहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन भूके की पत्नी जोके के घर आकर सुबह सुबह काम में लग गई। उसने रसोई तैयार कर दी और बहुत से तरह तरह के पकवान भी बनाए। सारा कार्य निपटा कर अपने घर चली आई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोके के पितृ पहले जोके के घर गए तो उन्होंने वहाँ देखा जोके के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितृ निराश होकर भूके के वहाँ गए। वहाँ क्या था? खाने में कुछ भी नहीं था। वहाँ पितरों के नाम पर उसने बस अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितर इकट्ठित हुए, अपने अपने यहाँ की श्राद्ध की तारीफ करने लगे। भूखे के पितरों ने अपने आप बीती उन्हें सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भूखे के इतना धन समर्थ होता शायद वह भूखे वहाँ से नहीं उन्हें आना पड़ता। मगर जोके के घर तो 2 वक्त की रोटी भी न मिली। यही सब सोचकर भूखे पर दया आ गई। वे नाच नाच कर गाने लगे, भूखे के घर धन हो जाए, भूखे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भूखे के दोनों भूखे बच्चे घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को कहकर टाल दिया। आंगन में हौदी रखी हुई है, उसे जाके खोल लो, वहाँ जो मिले बांट कर खा लो। जब बच्चे आंगन में पहुँचे तो हौदी तो मोहरों, सोने, चांदी, हीरो से भरी हुई है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास आए, माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भूखे की पत्नी देखा और बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। तत्पश्चात भूखे भी बहुत ही ज्यादा धनवान हो गया, किंतु धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। और जब अगले साल पितृपक्ष आई, रात के दिन भूखे की पत्नी ने खूब ढेर सारे पकवान बनाए और ब्राह्मणों को खिलाए और श्राद्ध तर्पण सब कुछ की। और उन ब्राह्मणों को कपड़े सीधा सब कुछ दिया। प्रकार अपने जेठ जेठानियों को भी सोने के बर्तनों में भोजन कराया। ऐसा करने से उनके पूर्वज पितृ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, तृप्त होकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिए। दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की कथा। ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।